वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार खुराना मैं फेलो मेंबर हूँ भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का। मैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड का अति आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आपके सामने पेश होने का और इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फ़ंड के ऊपर अपने विचार साझा करने का मौका दिया है। हम डे टू डे ज़िंदगी में काफ़ी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को अक्सर खर्च करते हैं और उसका कुछ हिस्सा बचाते हैं, और जो बचे हुए पैसे को का भी कुछ हिस्सा तो अपने पास रखते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, उस पैसे को किसी ऐसे कामों में लगाया जाए जिसके ऊपर हमको ब्याज लाभांश मिले, और क्या ही अच्छा हो कि हमें उसके ऊपर जो है कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले, ताकि आज का लगाया हुआ पैसा अगर 100 रुपये हमने लगाया है तो वो बढ़कर कुछ ज़्यादा हो जाए। अक्सर हम जो उस पैसे को लगाते हैं, चाहे हम फिक्स डिपॉजिट में करें, बैंक में जमा कराएं, किसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर ख़रीदें, तो उनमें हमको अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न मिल जाती है, उससे हमको हमारा आमदनी और बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी हम किसी ऐसे सामाजिक तत्वों की बातों में या उनके बहलावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कि उस पैसे को हम गलत जगह लगा बैठते हैं, या और उससे हमारे को रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलता है, कभी कभी तो नहीं मिलता, और कभी कभी स्थितियों में उस पैसे को हम पूरी तरह से खो बैठते हैं। कई बार ऐसी चीटिंग में आ जाते हैं, कई तो उस पूरे पैसे को हम नुकसान कर बैठते हैं। आज के मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके साथ उस बचे हुए पैसे को किन किन विकल्पों में लगाया जाए, क्या क्या सुविधाएं हमारे पास हैं उनके बारे में, और उन सभी विकल्पों की क्या लाभ और क्या हानियां हैं, या उनके क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और फिर उसके बाद हम ये भी चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड जो स्थापित किया गया है, उसके अंदर क्या सुविधाएं हैं, सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत क्या सुविधाएं हैं, और हम खुद एज ए इन्वेस्टर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पैसे को लगाने के लिए, ताकि हमें उस पे पूर्णतः लाभ भी मिले और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करेंगे और इसको बड़ा आपके लिए लाभकारी होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा ही अच्छा मुख्य इशू है। और ये जो भी एक हिस्सा पैसे का जो हम बचाते हैं उसको अच्छे कामों में लगाया जाए, और उसके ऊपर कुछ अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले हमको, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि हम भारतीयों की जो आमदनी है वो जो सेविंग है वो विश्व में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे है। हम किसी सर्वे के अनुसार हमें पता चला है कि हम अपनी आमदनी का लगभग 30% जो है सेविंग में सेव करते हैं, और सिर्फ 70% से ही या उससे कम से ही अपना रोज़मर्रा का खर्चा चलाते हैं। और ये पैसा हम एक अच्छे
योजनाओं में लगाएं, अच्छे विकल्पों पे लगाएं, जैसा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बैंक, म्यूचुअल फंड्स, परचेज़ ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, तो हम इससे काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा, तो हमें उन सभी तत्वों से सावधान रहना है जो कि हमारे को फुसला बहलाकर कभी ज़्यादा रिटर्न का प्रलोभन देकर हमें विचलित करते हैं, और उससे हम अपना काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं। पहले तो ये ज़रूरी होगा कि इन्वेस्टर है क्या, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो या सेबी हो या सिक्योरिटी कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो, कहीं भी इन्वेस्टर की कोई परिभाषा, कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन इन्वेस्टर का मायना यही होगा कोई ऐसा इंसान जो अपने पैसे को या तो किसी एक टाइम में या और रेगुलर बेसिस पे अपने को इन्वेस्टमेंट चैनल्स में लगाता है, अपने पैसे को लगाता है, ताकि उसको लाभांश भी मिल सके, ब्याज भी मिल सके और उसको कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे विकल्पों को साझा करूंगा जिसमें कि पॉसिबली आदमी को पैसा लगा सकते हैं, और इनमें से बहुत से विकल्पों को तो हम जानते भी हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, ये हमको हमारे लिए जानना ज़रूरी है। जैसा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में रखा गया पैसा बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। इसका एक और हमको फ़ायदा है कि जब भी हम चाहें उस पैसे को निकाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई फ़ालतू पैसा हो तो उसको हम बैंक में जमा करा सकते हैं। ये पैसा अक्सर काफ़ी सुरक्षित भी रहता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेविंग बैंक अकाउंट में रखा गया पैसा जो है बहुत ही कम रेट ऑफ रिटर्न अर्न करता है। तो फिर हम बहुत ही 3%, 3.5%, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोई बैंक 4 या 5% देता है, लेकिन इसमें कोई हमको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। तो हम क्या करें, ओके, फ़िक्स डिपॉज़िट में जमा करा देते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट में रेट ऑफ रिटर्न तो बढ़ जाता है, लगभग 5.5, 6, कभी-कभी 7% तक भी बढ़ जाता है। लेकिन उसमें यह है कि पैसा जब हमको चाहिए हो तब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुरू से ही हमको पैसे को ब्लॉक करना पड़ता है। जैसे फ़िक्स डिपॉज़िट 3 महीने के लिए कराएँ, 6 महीने के लिए कराएँ, 3 साल के लिए कराएँ, 4 साल के लिए कराएँ, और जितने भी पीरियड के लिए हमने उसको फ़िक्स डिपॉज़िट कराया है, उससे पहले अगर हमको उसको पैसे की ज़रूरत हो तो उसमें कुछ हमको नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो चीज़ हमको मद्देनज़र रखनी होगी। दूसरा विकल्प जो है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। कई बार गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बॉन्ड, डेवलपमेंट बॉन्ड, विकास पत्र या इस तरह के इशू करती है। इसके ऊपर भी हमको कभी-कभी ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं, और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे लगाया गया पैसा जो है उसमें इंटरेस्ट की एग्जम्पशन वगैरह भी मिलती है। सो हमको मद्देनज़र रखनी है। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ को देखना होगा कि क्या हमको सूट करती है, और जितने पीरियड के लिए उस सिक्योरिटीज़ को इशू किया गया है, क्या हमारे पास उतना टाइम है इन्वेस्टमेंट कराने का। लेकिन काफ़ी जो सिक्योरिटीज़ हैं ये मार्केट ट्रेडेबल भी होती हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज में थोड़े से लाभ पे या थोड़ी सी हानि पे बेच सकते हैं। तो इस ये लिक्विडिटी का और इस्तेमाल का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हो सकता है कि हम शेयर्स में लगाएं, कंपनीज़ के शेयर्स में ये है, माना जाता है अक्सर लोग जो जानकार हैं कंपनी शेयर से, वो ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं, क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन चैनल में उन पैसे को लगाती है और ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है। लेकिन कंपनी शेयर्स में लगाया गया पैसा कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कभी मार्केट ट्रेंड कम होता है, स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कभी पैसा इसमें बढ़ जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी इसमें कैपिटल लॉस भी हो जाता है। सो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखना ज़रूरी है। जो कंपनी का जो शेयर होल्डर है या शेयर का धारक है, उसको उसकी एक तो जानकारी होनी चाहिए, और दूसरा इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा रिटर्न हो गया और कभी कम हो गया। उसकी तुलना में अगर कंपनी का डिबेंचर ख़रीदा जाए तो वो एक इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी होती है। उसमें पैसा अक्सर सुरक्षित भी रहता है, लेकिन एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। कंपनी चाहे ज़्यादा प्रॉफिट करे या कम करे, लेकिन हमको उतना ही रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, और उतने ही टाइम के बाद हम उसको डिबेंचर को रिडीम कर पाएंगे, यानी डिबेंचर कंपनी को दे के उसका पैसा ले पाएंगे। डिबेंचर से मिलता जुलता कुछ कंपनियां शॉर्ट टर्म के लिए अक्सर
ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने के लिए पब्लिक डिपॉजिट भी इनवाइट करती हैं, उसके ऊपर भी हमको जो है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड्स एक और नई चीज़ है, बड़ी इनोवेटिव है। कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनियां, कुछ जो है लोगों से पैसा इकट्ठा करके और उसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं, कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, नए इश्यूज़ में लगाते हैं और दूसरे विकल्पों पे लगाते हैं, जिससे कि रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है और हमें अपने आप को ज़्यादा समय खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर हम एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके तहत हम रेगुलर तरीके से उस पैसे को लगाएं से जितना भी पैसा हम अपने डे टू डे बेसिस पे सेव कर सकते हैं, उसका कुछ परसेंटेज हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को या तो मंथली बेसिस पे या 6 मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स में लगाएं और वो अपने आप ही बढ़ता रहता है। प्रोफेशनल तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन उसमें भी किस म्यूचुअल फंड में लगाएं, किस में ना लगाएं, उसमें तो कुछ ना कुछ ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी जो है कम हो जाती है। पिछले कई सालों में देखा होगा आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अक्सर रेट जो है कम ही रहे हैं। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिसएडवांटेज ये है कि उसको जल्दी से ख़रीदना या जल्दी से उसका जो है बेच पाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये मुश्किल ये है कि पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हमारे पास 10-20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक है तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोच भी नहीं सकते। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी ख़रीदते समय और बेचते समय, दोनों समय हमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है, ताकि उस टाइम का ब्रोकर या कोई मिडल मैन जो हमको उसमें ख़रीदने में या बेचने में सहायता कर रहा है, वो हमसे धोखाधड़ी ना कर जाए। फिर एक और तरीका है, काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मेथड जो है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और प्रीशियस मेटल में हम पैसे को लगाते हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन उसकी बजाय हम गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए गोल्ड बॉन्ड वगैरह में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उसको बॉन्ड्स को हमको उस तरह से स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें चोरी चकारी का डर हो। जैसे हमने कुछ गोल्ड ख़रीद के रख लिया और घर में संभाल के रखा, पता लगा कि चोरी हो गया या घर के ही किसी मेंबर ने उसको कहीं निकाल लिया, तो इसकी बजाय हम अगर गोल्ड बॉन्ड्स में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी एक और अच्छा विकल्प है, जिसके के डबल बेनिफिट होता है, जिससे हमको कि हमारी ज़िंदगी भी सुरक्षित रहती है, ताकि जितने पीरियड के लिए हमने लगाया है, कल को अगर कोई मिसहैप हो जाए और हमारी मृत्यु हो जाए तो उससे इंश्योरेंस कंपनी हमारे परिवारजनों को उतना पैसा जितने की हमने पॉलिसी ली है वो देती है। और यदि हम ज़िंदा रहें और हमने काफ़ी साल तक प्रीमियम दिया हुआ है, तो वो प्रीमियम अलोंग विद डिविडेंड जो इंश्योरेंस कंपनी देती है, वो हमें उसके साथ वापस मिल जाता है। अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको देखी और सबके साथ आपने देखा कि हर एक के साथ उसका अपना रिस्क और रिवार्ड है। और जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, इन रिस्क और रिवार्ड को हम अपने मद्देनज़र रखना चाहिए और कितना पैसा कितने समय के लिए हम स्पेयर कर सकते हैं, उस हिसाब से हम अध्ययन करें और तभी उस पैसे को लगाएं। इसी प्रकार जबकि इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कंपनीज, डिबेंचर, डिपॉजिट, बैंक्स अक्सर सेफ़ माने जाते हैं, लेकिन ये अक्सर लो रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। लेकिन जो शेयर्स में पैसा लगाया गया या कमोडिटी मार्केट में लगाया गया या किसी और तरह के स्पेकुलेशन तरीके से लगाया गया पैसा, कभी कभी ज़्यादा रिटर्न तो दे सकता है या अक्सर ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन कभी कभी उसमें रिस्क हो जाते हैं, उसमें पैसे के खो जाने की भी जल्दी डर रहता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को